Good morning all of you. See, we had completed voice and today I had given you homework on voice, that is a test. Complete it and send me your answers. And all of you have to do this homework. It is compulsory. Now today we will start chapter reading. Chapter 1 at page number 3. The portrait of a lady, यानी कि एक लेडी का, एक औरत का पोर्ट्रेट. This chapter is written by खुशवंत सिंह. This chapter is written by खुशवंत सिंह. ठीक है, ये चैप्टर किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है. और इस चैप्टर का नाम क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ये चैप्टर खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं. इसमें वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन. यानी मेरी दादी लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, बाकी सभी की दादियों की तरह क्या थी? वॉज एन ओल्ड वूमन. एक ओल्ड वूमन थी, एक बूढ़ी औरत थी. अच्छा देखो, एक चीज़ आप लोग बताओ, इसको क्या रीड करते हैं? इसको रीड क्या करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? दिख नहीं रहा. What do we read this word? Woman. हाँ, woman. सी, इसको क्या रीड करते हैं? वूमन, है ना. और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? नहीं, एमियन होता है ना. इसका देखो, सिंगुलर में ए लिखा रहता है और प्लूरल में ई आ जाता है. और इस प्लूरल को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वीमेन. वीमेन, ठीक है. वीमेन, अगर एक हो तो वुमन पढ़ते हैं और प्लूरल में है तो वीमेन पढ़ते हैं. ठीक है, सिंगुलर में क्या पढ़ते हैं? वुमन, और प्लूरल में क्या पढ़ते हैं? वीमेन. तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर. मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सभी की ग्रैंड मदर की तरह ए वॉज एन ओल्ड वीमेन, ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी. ठीक है. अच्छा, एवरीबडी, एवरीबडी में एवरीबडी लिखा है. तो एवरीबडी में ये लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? एपोस्ट्रोफी एस. और ये एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं. इसका मतलब होता है सभी की, सभी की, सभी का, सभी के. देखो, एपोस्ट्रोफी एस का क्या मीनिंग होता है? का, की, के. ये होता है एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग. ठीक है, का, की, के. यानी जैसे अगर अपन लिखते हैं राम, राम्स, तो इसका क्या मतलब होगा? राम का, राम का, राम की, राम के. ठीक है, ये मीनिंग होता है एपोस्ट्रोफी एस का. ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी, इस साइन को एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. एक मीनिंग तो इसका ये हो गया काकी के. एक और यूज़ इसका होता है. एपोस्ट्रोफी के दो यूज़ होते हैं. हमने बताए थे क्या पहले वाले वीडियोज़ में? नहीं बताया. देखो, ये जो है ना, ये साइन, ये है एपोस्ट्रोफी. इसके होते हैं दो यूजेस. नंबर 1, पहला यूज़ तो इसका हो गया ये एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि का, की, के. पहला यूज़ तो हो गया ये. ठीक है. इसका दूसरा यूज़ होता है मिसिंग लेटर्स को शो करने में. मिसिंग लेटर्स को शो करने में. अगर कहीं पे भी एपोस्ट्रोफी लगा है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं,
केवल एपोस्ट्रॉफी कहीं पे भी लगा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई एक अक्षर गायब है। जैसे देखो अगर हम लिखें डोंट, तो यहाँ पे देखो ये क्या लगा दिया, एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है ना, तो नहीं एस नहीं लगाया, हाँ एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ से एक अक्षर गायब है। कौन सा अक्षर गायब है यहाँ से, ओ गायब है, ठीक है। जैसे अगर 5 बजे अपन को लिखना है 5 बजे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5 o'clock, है ना। तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी लगी है, इसका मतलब यहाँ से भी कुछ गायब है। क्या गायब है, एफ गायब है ना। 5 o'clock होता है, 5 o'clock, 5 o'clock मतलब क्लॉक मतलब होता है घड़ी, ऑफ मतलब के, 5 मतलब 5, यानी घड़ी के 5, यानी कि घड़ी के 5 बजे। समझ में आ गया, ये होता है, मिसिंग लेटर्स को शो करता है। डोंट, ओ गायब है, यहाँ पे एफ गायब है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी के 2 यूजेस होते हैं। नंबर 1 ये कि एपोस्ट्रॉफी एस यानी काकी के, नंबर 2 मिसिंग लेटर्स शो करता है, ठीक है। चलो तो आगे आगे पढ़ते हैं। अभी हमने 2 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 वुमन का प्लूरल वीमेन पढ़ते हैं, ठीक है, और नंबर 2 एपोस्ट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, शी had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, यानी कि वो कैसी थी, मेरी दादी कैसी थी, ओल्ड यानी बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड और झुर्रियों, रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, और झुर्रियों वाली थी, फॉर द 20 years that I known her, 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ 20 सालों से वो ऐसी ही थी, बूढ़ी थी और झुर्रियों वाली थी। पीपल सैड, लोग कहते हैं, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो बहुत यंग और सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड, उनके एक हस्बैंड भी थे। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, क्या लिखा है सेंटेंस, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। तो इसका मीनिंग क्या है, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, इस सेंटेंस में 2 बार हैड आया है, क्यों आया है? इसका मीनिंग तो है कि एक हस्बैंड एंड हैड मतलब उनके, इवन हैड मतलब कि एक, नहीं, इवन मतलब होता है यहाँ तक की, इवन मतलब होता है यहाँ तक की, या फिर भी। तो एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड यानी कि यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी थे। यहाँ पे ये वाला जो हेड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैड अ हेड, और ये जो हेड है ना, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है हैव की, ठीक है। ये जो है ये हैव की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो शी हैड इवन हैड अ हस्बैंड यानी कि उनके दादी के एक हस्बैंड भी थे। तो अपन हैव का यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ को बताने में कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है। अगर उसी को पास्ट में बोले तो आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और अगर अपन को बोलना है हुआ करती थी तो आई हैड अ कार, यानी मेरे पास एक कार हुआ करती थी, ठीक है। तो उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे, उनके एक हस्बैंड भी थे। तो अब क्या लिखा है, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड मतलब होता है कठिन, और बिलीव यानी विश्वास करना। तो ये बहुत कठिन है विश्वास करने के लिए, इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर टंगी हुई है। कहाँ टंगी हुई है? मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब मेंटल पीस क्या होता है? आपने देखा होगा, अपने यहाँ तो मेंटल पीस नहीं होते, कश्मीर वगैरह में, शिमला वगैरह में जहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ पे ड्राइंग रूम में एक कोना रहता है ना, जहाँ पे वो आग जलती रहती है अंदर, है ना, और वो एक कमरा सा बना, इतना छोटा सा, मतलब इतना कुछ बड़ा, नीचे से रूम टाइप का बना रहता है, एकदम छोटा सा,
और उसमें यहाँ आग जलती रहती है गर्मी देने, वो चीज़ मेंटल पीस कहलाती है। तो मेंटल पीस के ऊपर यहाँ पर उनका पोर्ट्रेट, उनकी एक तस्वीर टंगी हुई थी, ठीक है, दादाजी की। तो क्या बोल रहे हैं नैरेटर? बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव माई ग्रैंड फादर्स। देखो फिर से एपोस्ट्रॉफी आ गया, माई ग्रैंड फादर्स यानी कि मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट भी है जो कि हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जो कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन, वो एक बहुत बड़ी टर्बन यानी पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए, लूज फिटिंग यानी ढीले ढाले कपड़े पहने। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनका जो लॉन्ग वाइट बियर्ड यानी उनकी जो सफ़ेद लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी वो यहाँ तक आती है, ऐसे यहाँ तक आती है उनकी, ठीक है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो एटलीस्ट मतलब कम से कम, वो कम से कम 100 साल के तो लगते ही हैं, ठीक है, 100 साल के लगते हैं वो। शी डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस तरीके के इंसान नहीं लगते कि हु वुड हैव अ वाइफ, कि उनकी एक वाइफ होगी या फिर बच्चे होंगे। मतलब वो इतने बूढ़े लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी वाइफ होगी या बच्चे होंगे। नैरेटर बोल रहा है कि उनकी फ़ोटो इतनी पुरानी है, इतने बूढ़े लगते हैं कि फ़ोटो को देख के ये नहीं लगता कि उनकी पत्नी होगी या बच्चे होंगे, ऐसा लगता है। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, सिर्फ उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती होंगे। यानी उम्र को देख के, फ़ोटो में जो उम्र है ना, उस उम्र को देख के ये नहीं लग रहा कि उनकी पत्नी या और बच्चे होंगे, ऐसा लग रहा है कि बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोता पोती होंगे, यानी बहुत बूढ़े लग रहे हैं वो उस फोटो में। तो अच्छा, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग, और मेरी दादी के लिए, फॉर माई ग्रैंड मदर मेरी दादी के लिए ये जो थॉट है कि वो यंग और प्रीटी थी, वो कभी यंग और सुंदर थी, ये जो थॉट है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो थॉट है ये ऑलमोस्ट यानी कि पूरा का पूरा ना मानने जैसा लगता है, क्योंकि नैरेटर जो है, नैरेटर छोटा सा है, ठीक है, और अब वो जो नैरेटर है वो अपनी दादी को बूढ़ा ही देख रहा है, तो वो इस बात को जब से वो पैदा हुआ है तब से वो बूढ़ा ही देख रहा है अपनी दादी को, ठीक है। तो उसके लिए ये बात मान पाना बहुत ही कठिन है कि कभी वो यंग और सुंदर भी थी। अभी नैरेटर कितने साल का है? 20 ईयर्स का तो होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब से मैं दादी को देख रहा हूँ, यानी कि 20 सालों से वो मुझे बूढ़ी ही दिख रही हैं, ठीक है। तो शी ऑफन टोल्ड अस of the games she used to play as a child. She often क्या, often का क्या मतलब होता है? OFTEN, often अक्सर, often, और अगर इसके आगे हम so लगा दें फिर इसका क्या मतलब होगा? देखो often का मतलब तो होता है अक्सर, है ना, अक्सर यानी कि मोस्टली, अक्सर, कर, बार बार, और so often मतलब होता है हमेशा, ठीक है। सो ऑफन यानी हमेशा। तो शी ऑफन टोल्ड अस यानी कि अक्सर वो हमें बताया करती थी, क्या बताया करती थी? ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू मतलब हाँ, किया करती थी। ये जो शब्द है ना यूज्ड टू, ये वर्ड यूज होता है पुरानी आदतें बताने में, पुरानी हैबिट्स बताने में, पुरानी हैबिट्स बताने में यूज्ड टू का यूज़ होता है। जैसे कि बचपन जो काम अपन डेली करते थे वो हैबिट बताने में यूज्ड टू का यूज़ होता है। जैसे कि आई यूज्ड टू राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं साइकिल चलाया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताती हैं जो कि वो खेलती थी तब जब वो एक बच्ची थी,
ठीक है। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। अब ये जो बात है ना, ये सीम मतलब क्या होता है? सीम मतलब होता है लगना, सीम का मतलब होता है लगना। मतलब अगर अपन बोले इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ठीक है। सीम यानी होता है लगना। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। ये जो बात है ये बिल्कुल बेतुकी लगती है। एब्सर्ड मतलब बेतुकी, बेतुकी मतलब कि जैसा रेगुलर है उससे हटके लगती है, मतलब ये चीज़ लगती नहीं है कि सही है। और अनडिग्निफाइड मतलब भी बेकार लगती है। वैसे अनडिग्निफाइड मतलब होता है नालायक, डिग्निफाइड मतलब होता है लायक, जो किसी काम को कर सके। अनडिग्निफाइड मतलब नालायक, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो बात, कौन सी बात? दादी बोल रही हैं कि दादी जब बच्ची थी तो वो खिलौनों से खेलती थी। तो ये बात उसको, जो खुशवंत सिंह है, उसको ये बात बिल्कुल फालतू लगती है, बेकार लगती है। उसको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, दादी तो बुढ़ी है, दादी कभी बच्ची ही नहीं थी, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स। और जो कुछ भी दादी बोलती हैं उसको हम लोग क्या कैसे ट्रीट करते हैं? फेबल्स की तरह। फेबल क्या होता है? हाँ, फेबल मतलब होता है काल्पनिक कहानी। फेबल मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरीज, ठीक है, जो सही नहीं है। तो जो कुछ भी दादी बताती हैं, खुशवंत सिंह और उनके भाई बहन उन सबको बिल्कुल फेबल मानते हैं, यानी झूठी कहानी मानते हैं। ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ये उन प्रॉफिट की फेबल्स मानते हैं जिन प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब एक भविष्यवाणी करने वाले को प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब देवदूत जो बोलते हैं ना, मतलब भगवान का एक मसीहा आ गया, वो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, ये जो कहानी, ये जो दादी अपने बारे में बताती हैं ना, वो तो हम फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट मानते हैं, यानी कि देवदूतों की कहानी है, यानी इमेजनरी कहानी। बिल्कुल जो भी दादी अपने बचपन के बारे में बताती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या मानते हैं कि ये गलत बोल रही हैं, फालतू बोल रही हैं। अच्छा, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही, दादी जो थी वो हमेशा से ही शॉर्ट यानी छोटी, फैट यानी मोटी, और स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब हल्की सी, बेंट यानी झुकी हुई। बुढ़ापे में ऐसे झुक जाती है ना कमर, है ना, ऐसी हो जाती है, मतलब स्ट्रेट नहीं रहती, ऐसे झुक के चलने लगते हैं बुढ़ापे में, ये डंडी, ठीक है। तो वो जो दादी थी, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जो मेरी दादी थी वो हमेशा से ही छोटी थी, मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस विथ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था ना, वो ऐसे मुड़ा हुआ था झुर्रियों के कारण। झुर्रियाँ उनके चेहरे पे हर जगह थी, एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर जगह झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, क्योंकि वो बुढ़ी हो गई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन as we had known her। नो नहीं, वी आर सर्टेन हम लोग निश्चित थे इस बात पे, हम लोग पक्का श्योर थे, निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, एज वी हैड नोन हर जैसे कि हम उनको जानते हैं। तो वो खुशवंत सिंह बताते हैं कि दादी तो खुद के बारे में बताती हैं कि वो कभी बच्ची थी, सुंदर थी, इन खिलौनों से खेलती थी, उन खिलौनों से खेलती थी, लेकिन वो उन्होंने दादी को कैसा देखा? बुढ़ा देखा। तो वो बोल रहे हैं कि हमें ये बात विश्वास है कि दादी हमेशा से ही बुढ़ी हैं, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। See, if you are having any doubt in voice, you can ask me on my WhatsApp number, I will explain them. And you have to submit your homework that I had sent you today on video till 5 o'clock in the evening. Thank you.